सोनी सर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार और फिर से दिल से स्वागत करता हूं। तो पहले वाली वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करे थे 1 से 15। आज हम करेंगे 16 से 20। तो तब तक के लिए भगवान से लेते हैं आशीर्वाद। चैप्टर को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 16। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद 2 एग्जाम्पल इज। आंसर देखेंगे। इसमें पूछा है कि एक्सप्लेन बताओ जो गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन ये क्या है और इसके 2 एग्जाम्पल बताओ। तो आंसर में लिखेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब भी गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसे कहते हैं रिडक्शन, और लूज ऑफ ऑक्सीजन होता है उसे कहते हैं रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में देखेंगे ऑक्सीडेशन इन गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन का लूज होगा और हाइड्रोजन का गेन, ऑक्सीजन का गेन होगा और हाइड्रोजन का लूज होगा, उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कॉपर प्लस O2 एरो 2 कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का गेन ही तो हो रहा है और हाइड्रोजन नहीं। इसका मतलब ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकती है। Gain of oxygen is and lose of hydrogen is called oxidation reaction. Reduction reaction में देखेंगे reduction is lose of oxygen and gain of और hydrogen। जो अपने ऊपर पढ़ा था वही इसका उल्टा है। रिडक्शन मतलब लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। इसके एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एरो कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे कॉपर के साथ ओ मॉलिक्यूल मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। लूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन लूज हो रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से गेन हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन गेन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, इसलिए वाटर बन रहा है ना, इसलिए यह रिएक्शन हो सकती है सही। और एक और देख लेते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन एरो जिंक प्लस कॉपर मोनोऑक्साइड। यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लूज हो रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आ रहा है, तो यह भी रिएक्शन सही हो सकती है। इन दिस कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू बिकम कॉपर, जो मैंने बताया था वही है। क्वेश्चन नंबर 17। ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म्ड। इसमें बताया कि एक शाइनी ब्राउन कलर का एलिमेंट है, उसका नाम है एक्स। जब उसे हीट करा जाए इन एयर के अंदर वह ब्लैक हो जाता है, इन कलर ब्लैक कलर में बदल जाता है। उस नेम द एलिमेंट ऑफ एक्स, उस एलिमेंट का नाम बताइए। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म, जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनेगा वो भी बताइए। एलिमेंट एक्स इज कॉपर, जो एलिमेंट एक्स है वह कॉपर है। एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म इज कॉपर ऑक्साइड। अगर हम कॉपर को ऑक्सीजन में बर्न करें तो यह कॉपर ऑक्साइड में बदल जाता है। इसकी रिएक्शन भी लिख देती है, अपने रिएक्शन भी लिख दी है, ये रही। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आइटम। हम लोहे की चीजों पर पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। आंसर देखेंगे। आयरन आइटम्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। जो आयरन आइटम्स को पेंट किया जाता है टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, रस्टिंग मतलब जंग से बचाने के लिए इसको पेंट किया जाता है। बाय पेंटिंग देन देम देयर कंटैक्ट फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर इज कट ऑफ। पेंटिंग के द्वारा वह कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्चर और एयर, और इसे कट ऑफ मतलब कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता, इसलिए पेंट करा जाता है आयरन के एलिमेंट मतलब आइटम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। जो ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम है जैसे कुरकुरे
आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, बताओ आंसर में। ऑयल एंड फैट containing food item are flushed with nitrogen because nitrogen act as an antioxide and it prevent them from being oxide। जो नाइट्रोजन होती है वह ऑक्साइड नहीं एंटीऑक्साइड होती है, यह प्रिवेंट करती है फ्रॉम ऑक्साइड मतलब सूखी सूखी मतलब मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है, अपने को प्रिवेंट करती है। जो भी अंदर पैकेट के अंदर कुरकुरेस होते हैं उसको यह प्रिवेंट करती है फ्रॉम ऑक्साइड से, ताकि यह गिले गिले चिपचिपे ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 20, वाह लास्ट क्वेश्चन अपने चैप्टर का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जांपल ईच। कोरिजन एंड रेंसिडिटी। कोरिजन पढ़ेंगे, when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, water, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion। From example, corrosion of metal due to the reaction of moisture। समझा देता हूँ, जब ए मेटल अटैक्ट, उसके ऊपर कोई अटैक्ट कर रहे ऐसा सब्सटेंस जिसके अराउंड मॉइस्चर, एयर एंड वाटर हो, तब उसे कहा जाता है कोरड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन। जैसे एग्जांपल, कोरिजन ऑफ मेटल ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ मॉइस्चर। अगर कोई भी मेटल मॉइस्चर, एयर एंड ह्यूमिडिटी, मतलब एक आयरन का टुकड़ा अगर लोहा किसी वाटर या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो वह उसे जंग लग जाती है ना, तो उसे कहते हैं कोरिजन। और रेसिडिटी देखते हैं। रेसिडिटी, it is the process in which fat and oil are oxidized, they become rancid and their smell and taste change are known as rancidity। in this process in which जो फैट एंड ऑयल आइटम होते हैं वह अगर ऑक्साइड हो जाते हैं मतलब दे बिकम रैंसिड, यह रैंसिड हो जाते हैं मतलब चिपचिपे। मैंने अभी ऊपर बताया था 19वें क्वेश्चन में, चिपचिपे हो जाते हैं और उनकी स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाती हैं, उसको कहते हैं रेंसिडिटी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। टेस्ट एंड स्मेल चेंज ऑफ बटर, अगर बटर को अपने ऑक्साइड मतलब हवा में छोड़ दे तो इसकी स्मेल चेंज हो सकती है और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक हो चुके हैं और ये एक क्वेश्चन है हमारे लिए बोनस में। तो यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है परीक्षा में। व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? व्हेन एन रिएक्टेंट गेट ऑक्साइड व्हाइल अदर गेट रिड्यूस ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग है, ड्यूरिंग इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब अगर एक रिएक्टेंट गेट ऑक्साइड, मतलब इसमें रिडॉक्स मतलब, एक सेकंड में दूसरा बंद लिख नहीं रहा, इसमें मैं ढंग से समझाता हूँ। इसमें अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है इसमें और रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो और रिडॉक्स रिएक्शन भी हो। जैसे वन रिएक्टेंट गेट ऑक्साइड मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में पूछ ली। अगर वन रिएक्टेंट ऑक्साइड हो जाए और उसके साथ अदर गेट रिड्यूस मतलब रिडक्शन हो जाए ड्यूरिंग, इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है, एरो कॉपर प्लस वाटर, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे कॉपर मिल रहा है मतलब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है इसका, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे H2O मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइज मतलब हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मतलब वाटर बना रहा है, यहाँ पे होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो
चैप्टर यहीं हो जाता है बच्चों ख़त्म। तो आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, तो आप कमेंट में बताना कौन सा चैप्टर शुरू करें। मैं डेली ही ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। तो चैप्टर को करते हैं समाप्त। यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा, द एंड। अगर आपकी मर्जी हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, उससे मुझे सपोर्ट मिलती है ताकि मैं आने वाली वीडियो से थोड़ा बेहतर पढ़ा सकूं।